अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको आने वाले व्लॉग्स में मैं कुछ मज़ीद वज़ाइफ़ और दुआएं शेयर करूँगी अपनी उन बहनों के लिए जो सबसे आसान वज़ाइफ़ या दुआएं चाहती हैं, जो वो चलते फिरते अपनी डेली रूटीन के काम के साथ साथ कर सकें और उन्हें आसानी हो, कुछ ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आज के वीडियो को भी आपने फुल वॉच करना है, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं जानती हूँ पर्सनली भी, जो मैं कर भी चुकी हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे, और जो मुजरिब दुआएं हैं, जो मुजरिब वज़ाइफ़ हैं, जो बहुत ज़बरदस्त हैं। थोड़ा सा ही उनकी पाबंदी करने से बहुत सारे मसाइल का हल भी हो जाता है। और मेरी ऐसी बहुत सारी बहनें मुझे डीएम्स करती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सम टाइम मुझे ऐसे कमेंट्स को हाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट वाले होते हैं, बहुत ही सीरियस किस्म के कमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल आज का वीडियो होने वाला है। हर घर में रिश्तों की परेशानियां हैं, हर घर में बेटियां बच्चियां मौजूद हैं, और हर बंदा यही सोचता है मुझे अच्छे से अच्छा, ज़बरदस्त से ज़बरदस्त रिश्ता मिले। ज़्यादातर मसला जहाँ से स्टार्ट होता है वो यही होता है कि अगर तो किसी का सोशल सर्कल इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक जो बच्चियाँ बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म के माहौल में पलती हैं, परवरिश पाती हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी हो तो स्कूल तक वो जाती हैं और स्कूल के बाद उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, तो ऐसे में इस तरह की बच्चियों को बहुत मुश्किल होती है रिश्तों की। या फिर सम टाइम ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे अब आजकल जो सोशल सर्कल में एक वायरस है कि लड़की पढ़ती जाएगी, उसकी एज भी बढ़ती जाएगी, उसकी तालीम तो हो जाएगी, लेकिन रिश्तों का मसला हो जाता है। फिर रिश्ते भी टाइम पे नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो लड़कियों की और लड़कियों के पेरेंट्स की डिमांड्स बहुत होती हैं। एक तो ये चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अल्लाह पाक ने जो वक्त जिस काम का लिखा हुआ होता है वो उसी वक्त पे होता है, उसका हुक्म होता है जब। लेकिन हम यहाँ आसमानों पर तो जोड़े बने हुए हैं, हम यहाँ पर एक कोशिश ही कर सकते हैं। हरकत में बरकत है, सो वसीला ही होता है यहाँ कोशिश करने का। लेकिन इसके साथ साथ अगर दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर देता है, इसलिए कि उसे हमारा मांगना पसंद है। तो मैं इसी सिलसिले में आज आपको बहुत ज़बरदस्त एक इज़्म आज़म बता रही हूँ। बहुत ही आसान है, आपने उसकी पाबंदी करनी है, और उस पाबंदी की शर्त यही है कि आप नमाज की पाबंदी करें। या तो आप में से जो माएँ हैं, बच्चियों का रिश्ता करना चाह रही हैं जल्द अज जल्द अच्छे से अच्छी जगह पर, क्योंकि ऑलरेडी अगर उनकी एज लेट हो रही है या रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते नहीं आ रहे, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। आई एम श्योर कि मैं जो बात यहाँ पर नहीं करना चाह रही वो आप लोग समझ गई होंगी, मेरी बहुत सारी बहनें और उनकी माएँ। तो ये जो इसमें आज़म है, आपने 41 दिन तक पढ़ना है, बहुत आसान है। या गनियो, अव्वल व आखिर आपने करना है दरूद पाक का विर्द। 11 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, लेकिन करना ज़रूर है। उसके बाद आपने ये तस्बीह शुरू करनी है या गनियो की। मैं स्क्रीन पर भी मैंने मेंशन कर दिया है, ये वर्ड जो है अल्लाह पाक का नाम है, इसमें आज़म है। 41 दिन तक पढ़ना है 6450 बार। 41 दिनों में आपने 6450 बार इसमें आज़म को पूरा करना है। अगर आपके डेज़ जो मिस हो जाते हैं वो आपने काउंट करके भी पूरे करने हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, इससे आसान और कोई वर्ड या कोई वजीफ़ा, कोई आयत नहीं हो सकती। मेरा ख़्याल है ये बहुत बहुत काफ़ी है, बस एक बार इसकी पाबंदी करके ज़रूर देखें। दूसरा जो वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत कॉमन है और बहुत मुजरिब है वजीफ़ा, वो है जी या लतीफ़ों का। वो तो इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं समझती हूँ कि आप चलते फिरते हर वक्त पढ़ सकती हैं। लड़की खुद पढ़ ले तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो माँ पढ़ ले। या लतीफ़ो 101 बार आपने रोज़ाना पढ़ना है। कोई नमाज कुछ भी हो उसके बगैर भी पढ़ सकती हैं, उससे अलावा भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। अगर उसके साथ नमाज के साथ पढ़ें तो इसलिए आसानी होती है कि हमें याद रहता है कि हर नमाज के साथ हमने एक तस्बीह कर ली है। ये जो दो इसमें आज़म हैं जो अल्लाह ताला के इस्माए हसना है, बहुत ज़बरदस्त है रिश्तों के लिए, रिश्तों में परेशानी के लिए। आप करके देखें, एक बार नहीं तो दूसरी बार ज़रूर करके देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर आपका मसला हल होगा, बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा।
इसके साथ अगर आपके यहाँ लाइक होता है ना, कुछ लड़कों की लड़कियों की पसंद होती है, जो चाहते हैं हमें हमारा आइडियल रिश्ता मिले, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना हो या बहुत शॉर्ट फैमिली में रिश्ता हो, होती हैं आजकल हमारी बच्चियाँ इस तरह की डिमांड्स बहुत रखती हैं, लड़के भी रखते हैं इस तरह की। तो उस सूरत में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक सूरा की आयत बता रही हूँ, और वो आपने ज़रूर करनी है। लेकिन उसके लिए भी शर्त जो है वो नमाज की पाबंदी ही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का रिश्ता आपके घर वालों और लड़के के घर वालों की बाहमी रज़ामंदसी हो, तो फिर आपने इसकी पाबंदी ज़रूर करनी है। उसके लिए सिर्फ़ ये है, सूरा अल मोमिनून की आयत है, और ये जो है सूरह मोमिनून सिर्फ़ और सिर्फ आपने जुमेरात और जुम्मा 2 दिन पढ़नी है। मतलब हफ्ते में 2 दिन आपने ये पढ़नी है 5-5 बार, यानी कि जुमेरात को भी 5 बार, जुम्मे को भी 5 बार, सिर्फ़ और सिर्फ सूरह मोमिनून है। हुसूल मकसद तक, जब तक कि आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, बस आपने 2 दफ़ा हफ्ते में 2 दिन 5-5 बार ज़रूर पढ़नी है। बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ज़बरदस्त सूरा है, छोटी सी है, इतनी बड़ी भी नहीं है, आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी बड़ों से सुनते आए हैं, और अगर आप रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर सकती हैं तो बहुत आसानी से आपसे ये अदायगी हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपकी पसंद का रिश्ता भी हो जाएगा। आपके रिश्ते के दरमियान में जितनी हर्डल्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, रुकावटें होंगी, वो सब आसान होंगी। बस आपने नमाज की पाबंदी करनी है। जो दिन आपसे रह जाएं तो आप लोगों ने वो दिन जो हैं वो पूरे करके, काउंट करके कंप्लीट कर लेने हैं। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे। सबसे आसान है, वैसे तो मीडिया भरा पड़ा है, इतने वज़ाइफ हैं, इतने वीडियोस में इतना कुछ बताया जाता है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये मैं पर्सनल आपको बता रही हूँ। मेरी एक जानने वाली थी, और जानने वाली के अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है जिनके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा होती हैं, रिश्तों का मसला होता है, जिनके यहाँ बेटों के भी रिश्तों के मसले होते हैं, क्योंकि आजकल हमारे लड़के बच्चे भाइयों की भी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ पसंद होती है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सुनने वाली ज़ात है, अकबर ज़ात है, बहुत गफ़ूर रहीम है। इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगा। और मेरी दुआ है तहे दिल से कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों की, बच्चियों की, लड़कियों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत करे, नेक नसीब करे। एक अच्छा जो बर होता है, एक अच्छा ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर अगर मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं होती। देखें, स्टेटस देखना और ये सारा कुछ दिस एंड दैट आजकल बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं समझती हूँ हर दौर में ही रहा होगा। और आजकल तो ये फ़ोबिया इतना ज़्यादा है कि हमारी बच्चियाँ अपनी एज गंवाती रहती हैं पसंद की तलाश में, पसंद के इंतज़ार में, और जो लड़के हैं वो ख़ूबसूरत लड़की की तलाश में और स्टेटस वाइज वो भी इंतज़ार करते हैं। तो दोनों की उम्र भी गुज़र जाती है, फिर आगे चल के और प्रॉब्लम्स होती हैं। बस मैं समझती हूँ आप लोग मेरी बात ज़रूर समझ गए होंगे कि रिश्ता करने में सिर्फ़ और सिर्फ लड़का लड़की की बाहमी रज़ामंदी, ख़ानदान की रज़ामंदी भी ज़रूरी है। वो दोनों इकट्ठे रह सके, उनका मिजाज मिल सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके, टेक केयर कर सके, एक दूसरे का ख्याल कर सके। और जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीयत में ये है कि लड़की को अलग ही रखा जाए शुरू दिन से, तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं। वरना अगर ये ज़रूरी होता तो हमारी शरीयत नबवी में ये ज़रूर कहा जाता कि लड़की को शादी ही उस वक्त करके लाया जाए जब आपने कंबाइन फैमिली में उसे रखना हो, या उसके माँ बाप से आप इसी बेस पर रिश्ता करें कि आपकी बेटी को हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में लाना है। नहीं, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ना इसका हुक्म है। हम लोग रिश्ता करते हैं अपने बेटे की, अपने भाई का घर आबाद करने के लिए, घर में रौनक मेले के लिए। हाँ जी, अगर वो लड़की बाहमी खुशी रज़ामंदी से रहना चाहती है जॉइंट फैमिली में, और अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। उसको अलग घर, साथ ही एक घर के दूसरा पोर्शन दे दें, या फिर आप उसी एक घर में अलग स्टोरी उसको दे दें, ऊपर की या ग्राउंड फ्लोर दे दें, हर चीज़ मुमकिन है। इससे ये होगा कि मसाइल कम से कम होते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही अजीब किस्म का जो है ना पैराहा चल रहा है। सास जो पहले होती है वो
शादी के बाद बिल्कुल टोटली चेंज उसका रुख सामने आता है। बहू जो शादी से पहले होती है उसका भी टोटली चेंज रुख सामने आता है। देखिए ताली कहते हैं ना, दो हाथों से बजती है। तो अगर बहू अच्छी होगी तो सास अच्छी नहीं निकलेगी, सास अच्छी होगी तो बहू अच्छी नहीं निकलेगी। ये रिश्ते ही ऐसे हैं, इसके बारे में कोई भी रिकमेंडेशन किसी बात की भी नहीं दे सकता। मिल बांट के प्यार से ही रिश्ते चलते हैं। रिश्ते बड़े खूबसूरत हैं लेकिन इनमें अनबन आती ही है। सो कोशिश यही हम कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके अपनी तालीम और तरबियत को इस्तेमाल करें। लड़कियों में भी सब्र होना चाहिए, सासों में भी सब्र होना चाहिए। सास को इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए कि आप 30-35 साल तक एक बच्चे को पालते हैं, बेटे को, लड़के को, वो इतने साल तक आपका है, बट आप भी फिर दिल बड़ा करें। आप भी ये माइंड में रखें कि अब हमने उसका घर आबाद करना है। दूसरी जो लड़की या औरत आएगी अब उसका वक्त है। अब वो हमारे बेटे को, हमारे लड़के को, भाई को खुशहाल रखे। बेशक हमारे साथ वो रहे ना रहे, बस हमारे साथ प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर ले तो ये भी इनफ है। सास और नंदों का यहाँ तक सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। रह गई बात बहू की, बीवी की, तो उसे भी अपने फ़राइज़ देखने चाहिए। बेशक दो कि ये फ़राइज़ में नहीं है बहू के, आने वाली नई लड़की के, बीवी के, कि वो सास ससुर की खिदमत करे, नंदों की, देवरों की खिदमत करे। ये बिल्कुल उसके फ़राइज़ में नहीं है, ना ही ऐसा कोई शरई हुक्म है। हाँ, अगर वो करती है घर के माहौल को देखकर प्यार मोहब्बत से, तो ये उसके अखलाकियात हैं, ये उसकी परवरिश है। लेकिन दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो अखलाकियात निभा रही है, अपनी खुश मिजाजी, खुश अखलाकी निभा रही है, तो आप भी उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है और बीवी है आपके बेटे की, तो आप भी उसकी टेक केयर करो, उससे नाजायज़ काम ना लो, उस पर ज़्यादा बर्डन ना डालो। होता है, मैंने देखा है पर्सनल में, बहुत सारे लोग शादी होते ही नौकरानियों की घर से छुट्टी कर देते हैं। भाई दूसरी नौकरानी हम ब्याह के ले आए हैं, वो सब कुछ करेगी। मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयरिंग होती रहेगी। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ चलता है, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। आप आउट ऑफ कंट्रीज़ देखें, ये मसाइल नहीं होते। वो लोग बिल्कुल ऑल ऑन रहते हैं क्योंकि वो सेल्फ मेड होते हैं। उनके यहाँ सास बहू के इतने झगड़े नहीं होते क्योंकि वो शुरू से ही सेल्फ मेड होते हैं। बेटा शादी करके अलग ही रहता है, बेटी को शादी करके इतना ज़्यादा उसका पीछा नहीं किया जाता। तो इस वजह से वो जो मुआशरा है थोड़ा सा हमारा इस मामले में थोड़ा सा अच्छा है। बाकी रह गई इक़दार और पासदारी, अपने मज़हब की, अपने ख़ानदान की, अपने रिश्तों की ज़रूर करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर आपको मेरा ये कोई व्लॉग में से कुछ भी पसंद आए तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर इनकरेज करना है। तो नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में भी मैं ज़रूर मज़ीद ऐसी दुआएं और वज़ाइफ शेयर करना पसंद करूँगी ताकि आपके काम आ सके। मुझे दिल से खुशी होती है जब मुझे आपकी तरफ से इस तरह की सपोर्ट मिलती है, आपके लाइक्स मिलते हैं, तो मुझे बड़ी तसल्ली, सुकून मिलता है कि भाई मेरी कोई एक बात आपके काम आई है और आपको उससे फ़ायदा हुआ है। आपने ये दुआएं, ये वज़ाइफ ज़रूर करने हैं, आज़माना ज़रूर है, अल्लाह ताला से मांगना ज़रूर है। दुआ मांगने के भी तरीके होते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और मेरा ख़्याल है ये छोटी छोटी जो बातें सभी को पता होती हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना पसंद करूँगी। गिड़गिड़ा कर मांगें, हर वक्त मांगें, ये ना सोचें कि कब तक पूरी होती है दुआ। बस आपका काम है मांगना, देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, वो ज़रूर देती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दी व्लॉग्स शॉर्टली। व्लॉग में जो कुछ चल रहा वो भी आपके सामने है। और मैंने आलू कीमा बनाया था और बड़े मज़े का बना था, लाइट से मसालों के साथ ही बनाया था क्योंकि मुझे ग्रोसरी करने भी जाना था, कुछ मुझे गिफ्ट्स लेने थे। शादियों का सीज़न चल रहा है और मैंने काफ़ी कम कर दिया हुआ है बाहर जाना क्योंकि टाइम नहीं मिलता। सर्दियाँ भी चल रही हैं, लेकिन अब तो सर्दियों की एंडिंग स्टार्ट हो गई है, स्प्रिंग्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सारे मौसम सबके लिए खैर व आफ़ियत की और बाबरकत साबित करे, आमीन। और आपने मेरे व्लॉग को, वीडियोस को पूरा वॉच ज़रूर करना है। मैंने सैलड भी बनाई थी, मैंने चाट भी बनाया था क्योंकि मुझे विंटर्स में सैलड चाट मिक्स बड़ी अच्छी लगती है और वैसे भी विंटर्स में बड़ी मज़े की सब्ज़ियां आती हैं। आप लोग भी ज़रूर वेजिटेबल्स को फॉलो किया करें, यूज़ किया करें, बहुत ही अच्छी होती हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इनकरेज किया करें, सपोर्ट किया करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें, उसी से मुझे अंदाज़ा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग में आपसे बात होगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग।